हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का YouTube चैनल गाथा विद सुनील पर। इस वीडियो में बात करेंगे कि 21 बार क्षत्रियों का वध करने के बाद परशुराम जी पर जो हत्या का पाप लगा था उससे वे कैसे बचे। तो कृपया वीडियो में अंत तक बने रहें। उससे पहले आपने अगर सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए। त्रेता युग में पृथ्वी का भार हरण करने के लिए परशुराम के रूप में भगवान ने अवतार लिया था। वह बड़े ही तेजस्वी और सर्वगुण संपन्न थे। पिता की भक्ति उनसे बढ़कर कहीं और पाई ही नहीं जा सकती। पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए उन्होंने अपनी माता रेणुका तक का सिर काट लिया था। इसी भक्ति से प्रसन्न होकर उनके पिता जमदग्नि ने उन्हें वर दिया था कि संसार का कोई भी राजा तुम्हें पराजित नहीं कर सकेगा। पिता ने उन्हें अग्नि की ज्वाला के समान परशु नाम का एक अस्त्र भी दिया था। इसी से वह परशुराम के नाम से विख्यात हुए थे। एक बार हय कुल में उत्पन्न राजा सहस्त्रबाहु ने कामधेनु की लालच से परशुराम के पिता जमदग्नि का सिर काट लिया था। अपने पिता का वध देखकर उन्होंने सहस्त्रार्जुन के हजारों हाथ को काट डालने की प्रतिज्ञा की थी। इसी प्रतिज्ञा के अनुसार वह सहस्त्रार्जुन के समीप पहुंचे और उसके 1000 बाहुओं को उसी प्रकार काट डाला जिस प्रकार हाथी कमल के वन में घुसकर हजारों कमल नालों को एक क्षण में ही छिन्न भिन्न कर डालता है। इतने पर भी उन्हें संतोष नहीं हुआ तो उन्होंने 21 बार भूमंडल के समस्त क्षत्रियों का विनाश कर दिया था। यहां तक कि पृथ्वी में क्षत्रियों का कहीं नाम तक नहीं रह गया था। गर्भ में जो बालक रह गए थे उन्हीं से फिर क्षत्रियों का वंश चला। परशुराम को इन क्षत्रियों के वध का पाप लगा। उस पाप के प्रायश्चित के लिए उन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया। उस यज्ञ में उन्होंने सारी पृथ्वी कश्यप ऋषि को दान में दे डाली और असंख्य ब्राह्मणों को हाथी, घोड़ा, रथ, पालकी, सोना चांदी आदि दान कर दिए। इतना सब करने के बाद भी परशुराम जी को अनेक प्राणियों के वध से लगा पाप नहीं छूटा। इससे वह रेवतक पर्वत पर गए और वहां पर बहुत समय तक उग्र तप करते रहे। कठिन तप करने पर भी हत्या से छुटकारा ना मिलने पर परशुराम ने महेंद्र, मलय, हिमालय आदि पवित्र पर्वतों की यात्रा की और नर्मदा, यमुना, गंगा, गोमती, गोदावरी, इरावती आदि नदियों में श्रद्धा पूर्वक स्नान भी किया। इसके साथ ही कुरुक्षेत्र, पुष्कर, नैमिषारण्य आदि तीर्थों का भी दर्शन किया, परंतु हत्या जनित पाप से मुक्ति नहीं मिली। अपने इस कठिन परिश्रम को निष्फल होते हुए देखकर परशुराम जी अपने मन में सोचने लगे कि मैंने तीर्थों का सेवन कर लिया, पवित्र नदियों से स्नान भी कर लिया, घोर तपस्या भी की, परंतु हत्या से छुटकारा नहीं मिल पाया है। इससे यह ज्ञात होता है कि आजकल इन सब का महत्व कम हो गया है। वह इस प्रकार दुखित ही हो रहे थे। इतने में देवर्षि नारद वहां आ पहुंचे। उन्हें सादर अभिवादन कर परशुराम जी कहने लगे कि हे देवर्षि, पिता की आज्ञा से मैंने माता का वध किया और पिता के वध करने वालों से बदला लेने के लिए भूमंडल के समस्त क्षत्रियों का विनाश कर डाला। यह सब करने पर मुझे हत्या जनित पाप का भय हुआ। उसके निवारण के लिए मैंने अनेकों तप और तीर्थ यात्रा किया, परंतु अब तक किसी से भी मेरी हत्या का प्रायश्चित नहीं हुआ। नारद जी बोले कि महाकाल वन में ब्रह्म हत्या जनित पाप का निवारण करने वाला सर्व सिद्धिदायक जटेश्वर नाम का शिव जी का एक महालिंग है। परशुराम, तुम वहां शीघ्र जाओ और उनकी आराधना करो। उनके प्रभाव से तुम समस्त पापों से मुक्त हो जाओगे। नारद जी के उपदेश के अनुसार परशुराम जी उसी समय उस पवित्र महाकाल वन को चल दिए। वहां पहुंचकर उन्होंने बहुत समय तक श्री जटेश्वर महादेव जी की आराधना की। उनकी आराधना से प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने उन्हें दर्शन दिया। शंकर जी के दर्शन पाकर परशुराम जी
मुग्ध हो गए और कहने लगे कि हे करुणा वत्सल भगवान, मैं इस समय हत्या जनित पाप से दबा जा रहा हूँ, इससे मेरा उद्धार कीजिए। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे यही वर दीजिए कि आपके चरण कमलों में मेरा अविचल और प्रगाढ़ प्रेम बना रहे। उनकी स्तुति से भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर उन्हें हत्या के पाप से मुक्त कर दिया और कहा कि आज से इस लिंग का नाम तुम्हारे ही नाम से विख्यात होगा। तो इस प्रकार परशुराम जी इन हत्याओं के पाप से मुक्त हुए। उम्मीद करता हूं कि गाथा विद सुनील की ये गाथा आपको पसंद आई होगी। सब्सक्राइब करते रहें। धन्यवाद।